Hello guys, welcome to my channel. I am Preeti and I welcome you all to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और मेरी वीडियोस को देखते रहें. So this compatibility is about Gemini and Libra 3+7, 3 and 7 का combination. एयर साइन का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो जेमिनाई है वो भी एयर साइन है और जो लिब्रा है वो भी एयर साइन है. मर्करी और वीनस का जो एक कनेक्शन है, मिथुन राशि और तुला राशि का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा, दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी और लव में क्या आएगा, लेट्स गेट टू नो. जो लिब्रास होते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं. जेमिनाई बहुत ही शार्प होते हैं और समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनको खुद को भी समझ नहीं आता, दूसरों को समझना तो बहुत दूर की बात है. सो दे आर वेरी दे हैव अ डुअल पर्सनैलिटी एक्चुअली. और जो लिब्राज होते हैं दे आर वेरी वेल, लाइक दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर पार्टनर एंड रिलेशनशिप. वो हर चीज़ में ना बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं. लिब्राज आर लव्ड वेयर एवर दे गो. जो लिब्रास का चार्म होता है, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, वो सब लोग एडमायर करते हैं, सब लोग उनको पसंद करते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सब लोग उनको पसंद करते हैं. जेमिनाइज जो होते हैं वो डुअल फेस्ड होते हैं एंड दे आर अदरवाइज वेरी चार्मिंग, वेरी डायनामिक. उनकी पर्सनैलिटी भी एक अलग लेवल पे होती है. दे आर वेरी फनी एज वेल और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं जेमिनाई. जेमिनाइज अपने आप को एक्सप्रेसिव होते हैं, मीन्स जो भी उनके मन में होता है वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. जो कनेक्शन है ये दो साइंस का, वो कैसा रहेगा, लेट्स गेट टू नो फ्रॉम द टैरो कार्ड्स. कनेक्शन बिटवीन जेमिनाई एंड लिब्रा, कंपैटिबिलिटी ऑफ जेमिनाई एंड लिब्रा. जेमिनाइज जो होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए दे आर रेडी टू चेंज. अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप वर्थ वाइल है, उनके रिलेशनशिप के लिए अगर उनको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े, तो दे आर रेडी टू डू दैट. जेमिनाइज अपने रिलेशनशिप के लिए अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए दे आर जस्ट वेरी एक्सप्रेसिव. अगर वो एक्सप्रेस करना चाहे अपनी फीलिंग्स को तो वो हैप्पीली अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करते हैं. ये जो कनेक्शन है अमंग दीज टू साइंस, इट्स लाइक अ कमेंडेबल कनेक्शन. दे मेक अ परफेक्ट कपल. दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन लेवल है दैट इज 60%. दोनों ऑलमोस्ट अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. दिस इज़ द रीज़न कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो इसी कम्युनिकेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनती रहती है. क्योंकि जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं होता, जिस रिश्ते में बातों को शेयर नहीं किया जाता, एक दूसरे को समझा नहीं जाता, उस रिश्ते की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत वीक होती है. अगर हम अपनी बातें अपने पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे तो वो कैसे पता लगेगा कि उनके पार्टनर को क्या चाहिए या फिर उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. सो दे बोथ आर एडमेंट इन देयर डिसीजंस. जो दोनों होते हैं, दोनों की अपनी एक कंट्रोलिंग पावर है. क्योंकि जो जेमिनाई होते हैं, मिथुन राशि वाले होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कह दिया वो सही, जो मैंने कर दिया उनके पार्टनर को उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. और जो लिब्राज होते हैं, जो तुला राशि वाले होते हैं, नो डाउट वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट वो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं. उनको ये होता है कि अगर डोमिनेटिंग होते हैं वो, कि अगर जो मैं इस रिलेशनशिप से चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने पार्टनर से, तो उनका जो पार्टनर है वो उसी तरीके से बिहेव करे. सो दिस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय जेमिनाइज. क्योंकि जेमिनाइज तो डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं. तो दिस कॉजेज लाइक इंटरप्शंस बिटवीन द रिलेशनशिप. तो इसकी वजह से लिब्रास थोड़े से परेशान हो जाते हैं. लिब्रास को समझ नहीं आती है कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, इस रिलेशनशिप में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी. बोथ दीज साइंस आर वेरी इंटीमेट. इन दोनों के बीच की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ 100%, विच इज़ हाईएस्ट अमंग एनी सन साइन. किसी भी सन साइन का कनेक्शन हो, किसी भी सन साइन का
जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है, किसी में भी जो फिजिकल इंटीमेसी है, दैट इज़ नॉट 100%, मे बी 90, मे बी 95, बट ये जो जेमिनाई और लिब्रा का कनेक्शन है, जो मिथुन राशि और तुला राशि का जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो 100% है, जिसकी वजह से ये दोनों कितने भी डोमिनेंट हो, कितने भी एडमेंट हो जाएं कि मुझे ये चीज़ माननी है या फिर ये चीज़ नहीं माननी है, जो ये इंटीमेसी है दोनों के बीच में, ये जो एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, वो नो मैटर व्हाट किसी भी कोई भी फाइट हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो दोनों को साथ ले आता है, दोनों को पास ले आता है। दोनों का जो कंपैटिबिलिटी लव मीटर है दैट इज़ 85%, बिकॉज इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा है, इन दोनों के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी बेस्ट है। सो बोथ दीज साइंस आर वेरी इंटीमेट विद ईच अदर एंड दिस फिजिकल इंटीमेसी कैन सॉर्ट आउट any situation between them, any problem between them। जो भी लिब्रास का डोमिनेटिंग नेचर है वो जेमिनाइज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जेमिनाई उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये जो एक इनकी फिजिकल इंटीमेसी है, ये जो कनेक्शन है, ये उन दोनों को पास लेकर आता है। जेमिनाई नो डाउट इस सोच के साथ रहते हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, बिकॉज ये जो कनेक्शन है उनका इट्स लाइक अनब्रेकेबल कनेक्शन। तो जेमिनाई कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि जो रिलेशन है इसके अंदर जो ब्यूटी है वो बनी रहे, इसके अंदर जो कनेक्शन है वो बना रहे। लिब्रास जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो वो जेमिनाई को अपनी तरफ खींचते हैं। लिब्रास को पता होता है कि जेमिनाई जो पार्टनर है, उनकी मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, उनको उनकी क्या चाहिए होता है, उनको उनकी वीकनेस क्या है, तो लिब्रंस को पता होता है। बट एक टाइम पे जब लिब्रंस को लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं उनको उस लेवल का हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, उनको उस लेवल का लव नहीं दे रहे हैं, तो लिब्रास टाइम नहीं लगाते डिसाइड करने में और वो वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और वो वहीं पर उस रिलेशनशिप को एक उस मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर उनको डिसाइड करना पड़े कि वेदर इस रिलेशनशिप को मेरे को आगे चलाना चाहिए या फिर उसको यहीं पर ही स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि छोटी सी जो सिचुएशन आती है इस रिलेशनशिप में वो ऐसी चिंगारी का काम करती है कि इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देती है। इस रिलेशनशिप में जो जितनी भी इंटीमेसी है, जितना भी लव है, जो इमोशनल कनेक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लिब्रास कहीं ना कहीं फील करते हैं कि उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में, वो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट होगी, अगर इस रिश्ते में प्रोटेक्शन होगी, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ जब तक उनको वो ट्रस्ट मेंटेन नहीं होता है इस रिश्ते में, अदरवाइज़ जब तक उनको वो एक एक लिमिटेशन रखती है कि मुझे इस रिश्ते में सिर्फ यहाँ तक की मेरी लिमिट है, तो वो चीज़ें लिब्रंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। या तो वो चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ का, इस रिश्ते का, अपने पार्टनर का 100% मिले, या फिर उनको इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जो जेमिनाइज होते हैं वो उनके डिसीजन को ऑनर करते हैं, वो उनको हील करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होते हैं, एंड कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार होते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि उनका जो लिब्रा पार्टनर है, जिसके साथ उनका इतना अच्छा इंटीमेट कनेक्शन है, इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी नो मैटर व्हाट इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को सिक्योर रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, लिब्रंस को उनकी वैल्यू फील कराने के लिए, इवन दे डोंट माइंड टू कमिट इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है उनके लिए वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। इसलिए दोनों का जो कनेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है। दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक यूनिवर्सल गॉड मेड रिलेशनशिप है। दोनों का जो एक ब्यूटी है वो इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन विच इज़ यूनिवर्सल कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को वो कभी भी ब्रेक करना नहीं चाहते हैं। नो मैटर दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े लेवल पे अलग भी हैं, तब भी वो इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए हर कोशिश करने के लिए रेडी होते हैं। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो खूबसूरत रिश्ता है ये ऑलवेज खूबसूरत रहता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है, जो लव है, जो केयर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने देते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक लाइफ लॉन्ग एंड ब्लेस्ड। सो आई होप मिथुन राशि और तुला राशि वाले लोगों, आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को समझ सकते होंगे और आप ऐसे ही खूबसूरत रिश्ते में आज हैं और हमेशा ही ऐसे रहें।
loads of blessings and love for you all. Please like my video and subscribe to my channel. Bye for now.